द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 एंड 2। बचपन में पीटर पार्कर के घर चोरी हो गई। किसी ने रिचर्ड पार्कर की सीक्रेट रिसर्च चुराने की कोशिश की। यह देखकर रिचर्ड और मैरी पीटर को उसके अंकल के घर छोड़कर कहीं दूर चले गए। इस इंसिडेंट के बाद से ही पीटर के पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं था। पीटर उसके अंकल बेन और आंट मे के साथ रहने लगा। बरसों बाद टीनेज पीटर पार्कर का उसकी क्लासमेट ग्वेन स्टेसी पर दिल आ गया। ग्वेन स्कूल में पीटर की बहादुरी देखकर काफी इंप्रेस थी। एक दिन अंकल बेन की मदद करते वक्त पीटर को उनके घर में रिचर्ड पार्कर की ब्रीफकेस मिली। अंकल बेन से परमिशन लेकर पीटर ब्रीफकेस उठाकर अपने रूम में ले गया। ब्रीफकेस के अंदर रिचर्ड पार्कर का चश्मा और कुछ रिसर्च पेपर्स पड़े थे। इसके पापा किसी डीके रेट एल्गोरिदम के फॉर्मूला पर काम कर रहे थे। तभी अंकल बेन ने उसे बताया कि रिचर्ड ये रिसर्च डॉक्टर कर्टिस कॉनर्स के साथ मिलकर कर रहा था। पीटर फौरन इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लग गया और यहीं हमें पता चला कि पीटर के पेरेंट्स किसी प्लेन क्रैश में मारे गए थे। इंटरनेट से मिली इंफॉर्मेशन की मदद से पीटर डॉक्टर कॉनर्स को ढूंढते हुए ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज पहुंच गया। ऑस्कॉप की तलाशी लेते वक्त पीटर चुपके से इस बायो केबल लैब में घुस गया, जहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर्स और उनके जाल पर रिसर्च चली थी। पीटर के जाल को हाथ लगाते ही ढेर सारे स्पाइडर्स उसके ऊपर गिर गए, जिनमें से एक स्पाइडर ने पीटर को काट लिया। और बस तब से पीटर को सुपर पावर्स मिल गए। सुपर स्ट्रेंथ, सुपर सेंस, दीवार पर चिपकने जैसे पावर्स। सिर्फ जाल फेंकने के अलावा इसके पास बाकी सारे पावर्स आ चुके थे। पीटर उसके पापा की बैग से मिले एल्गोरिदम को लेकर डॉक्टर कॉनर्स से मिलने चला गया। पहले तो कॉनर्स इसको फैन समझकर भगाने वाले थे, बट जैसे इसने बताया कि ये रिचर्ड पार्कर का बेटा है, कॉनर्स ने उसे अंदर बुलवा लिया। डॉक्टर कॉनर्स क्रॉस स्पीसीज जेनेटिक्स पर रिसर्च कर रहे थे, जिसकी मदद से कटे हुए लिम्स को वापस उगाया जा सकता है। डॉक्टर कॉनर्स की इस रिसर्च को पूरा करने बस इस डीके रेट एल्गोरिदम की कमी थी। इस यूनिवर्स के नॉर्मन ऑसबॉर्न जानलेवा बीमारी से लड़ रहे थे। ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज के डॉक्टर राथा ने कॉनर्स को ऑर्डर दिए कि इन्हें जल्द से जल्द नॉर्मन ऑसबॉर्न की बीमारी का इलाज ढूंढना होगा। पीटर ने स्कूल के बुली फ्लैश थॉमसन को सबक सिखाने के चक्कर में बास्केटबॉल नेट तोड़ दिया। पीटर की इस हरकत की वजह से अंकल बेन को सेकंड शिफ्ट लेकर इनके प्रिंसिपल से मिलने आना पड़ा। अंकल बेन ने पीटर को बताया कि आज की रात उसे आंट मे को पिकअप करना होगा, क्योंकि अंकल बेन तो दूसरी शिफ्ट पर होंगे। बट पीटर डॉक्टर कॉनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने में इतना बिजी था कि आंट मे को पिक करने का ख्याल उसके दिमाग से निकल गया। फिर पीटर और डॉक्टर कॉनर्स ने साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट को पूरा कर दिया। डॉक्टर कॉनर्स का बनाया ये सीरम अब वाकई में कटे हुए लिम्स को वापस उगा सकता था। घर वापस लौटते ही इसी बात को लेकर पीटर और अंकल बेन के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। पीटर गुस्से में घर से बाहर निकलकर दूध लेने चला गया। इसके पास थोड़े से पैसे कम होने की वजह से ग्रोसरी स्टोर वाले ने इसे दूध देने से इनकार कर दिया। तभी उस स्टोर में एक चोर ने डाका डाल दिया। एक दूध के कैन के बदले पीटर ने उस चोर को वहां से भागने दिया। बाहर अंकल बेन पीटर को ढूंढते हुए घूम रहे थे। अंकल बेन ने चोर को अपने सामने आता देख उसे रोकने की कोशिश की, बट वो चोर उन्हें गोली मारकर चला गया। पीटर के यहां पहुंचने तक काफी देर हो चुकी थी। अंकल बेन ने पीटर की बाहों में दम तोड़ दिया। पीटर ने अंकल बेन के खून की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा। इसी दौरान पीटर की नजर इस रेसलिंग पोस्टर पर पड़ी और यहीं से पीटर को स्पैंडेक्स की मदद से स्पाइडरमैन का सूट बनाने का ख्याल आया। सूट बनाने के बाद पीटर ने सुपर स्ट्रेंथ वेब केबल्स और कुछ पुरानी घड़ियों की मदद से मैकेनिकल वेब शूटर्स बनाए। ग्वेन स्टेसी के पापा जॉर्ज स्टेसी पुलिस कैप्टन थे। पीटर के साथ फैमिली डिनर के दौरान इन्होंने उसे बताया कि इस रेड एंड ब्लू सूट पहने मास्क विजिलेंटी ने सारे पुलिस डिपार्टमेंट के नाक में दम करके रखा है। उसी रात पीटर ने ग्वेन को बताया कि उसके पापा जिस मास्क विजिलेंटी की बात कर रहे थे वो पीटर ही है। ये सुनकर ग्वेन काफी इंप्रेस हुई। डॉक्टर कॉनर्स के एक्सपेरिमेंट को काम करता देख डॉक्टर राठी ने फौरन उस सीरम को ह्यूमन पर टेस्ट करने का ऑर्डर दिया, पर डॉक्टर कॉनर्स इसके सख्त खिलाफ थे। चूहों तक बात ठीक थी, पर ज्यादा कुछ पता चले डायरेक्ट ह्यूमन ट्रायल नहीं शुरू कर सकते। डॉक्टर राठी को किसी भी कीमत पर नॉर्मन ऑसबॉर्न को जल्द से जल्द बचाना था। तो डॉक्टर राठी ने डॉक्टर कॉनर्स को फायर करके उनके सीरम को वेटरन हॉस्पिटल ले जाकर ह्यूमन पर टेस्ट करने को कहा। डॉक्टर कॉनर्स समझ गए कि जल्दी वो अपनी रिसर्च से हाथ धो बैठेंगे और ऑस्कॉप उनके सीरम का गलत इस्तेमाल शुरू कर देगा। इसी सोच में डॉक्टर कॉनर्स ने खुद को ही वो सीरम का इंजेक्शन लगवा दिया और बेहोश हो गए। होश आते ही डॉक्टर कॉनर्स ने देखा कि उनका सीरम काम कर गया, यानी डॉक्टर कॉनर्स का कटा हुआ हाथ वापस उगाया। पर इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं। कॉनर्स को जल्द से जल्द डॉक्टर राठी को हॉस्पिटल पहुंचने से रोकना होगा। डॉक्टर राठी का पीछा करते हुए कॉनर्स की स्किन धीरे धीरे बदलने लगी और ब्रिज पर पहुंचने तक डॉक्टर कॉनर्स फुल फ्लेज लिजर्ड में बदल गए। लिजर्ड ने ब्रिज से गाड़ियां फेंककर डॉक्टर राठी पर हमला कर दिया, बट समय रहते स्पाइडरमैन ने वहां आकर सबको बचा लिया। इसी ब्रिज पर पीटर ने खुद को स्पाइडरमैन का नाम दिया। जल्द ही पीटर की समझ आ गया कि डॉक्टर कॉनर्स ही लिजर्ड हैं, पर इस बात का कोई सबूत न होने की वजह से पीटर कुछ नहीं कर सकता।
आंट मे को फाइनेंशियल सपोर्ट देने पीटर एक पार्ट टाइम फोटोग्राफर बन गया ताकि वो स्पाइडरमैन के कूल फोटोज खींचकर डेली ब्यूगल जैसे न्यूज कंपनीज को बेच सके। लिजर्ड का पीछा करते हुए स्पाइडरमैन अंडरग्राउंड नालियों में घुस गया। लिजर्ड से लड़कर वापस आते वक्त पीटर उसका कैमरा नीचे सीवर्स में ही भूल गया। कैमरा पर लिखा नाम देखकर लिजर्ड को स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी पता चल गई, पीटर पार्कर। डॉक्टर कॉनर्स का सीरम धीरे धीरे अब उनके दिमाग पर असर करने लगा। ये अब अपने आप को कमजोर ह्यूमन से कई ज्यादा ऊपर समझने लगे। लिजर्ड ने स्कूल में घुसकर सीधा पीटर पार्कर पर हमला कर दिया, बट पीटर बच निकला। इस पब्लिक अटैक के बाद कैप्टन स्टेसी ने लिजर्ड और स्पाइडरमैन दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया। लिजर्ड हवा में सीरम रिलीज करके बाकी ह्यूमंस को भी अपनी तरह पावरफुल यानी लिजर्ड बनाना चाहता था। लिजर्ड के इस हमले को रोकने ग्वेन, स्टेसी और पीटर साथ मिलकर काम करेंगे। ग्वेन ऑस्कोप में घुसकर लिजर्ड के सीरम का एंटीडोट बनाएगी और पीटर समय रहते लिजर्ड को रोकने की कोशिश करेगा। इसी दौरान पुलिस ने स्पाइडरमैन को पकड़ लिया। जेल में डालने से पहले कैप्टन स्टेसी स्पाइडरमैन का चेहरा देखना चाहते थे। मास्क निकालते ही पीटर ने सारे पुलिस ऑफिसर्स को हरा दिया और कैप्टन स्टेसी को बताया कि अगर इसने लिजर्ड को नहीं रोका तो ग्वेन के साथ साथ और भी बहुत सारे मासूमों की जाने जाएगी। स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे पीटर को देखकर कैप्टन स्टेसी ने उसे जाने दिया। लिजर्ड ऑस्कोप से सीरम चुराकर उसे हवा में रिलीज करने छत पर चला गया। स्पाइडरमैन ने समय रहते सीरम को एंटीडोट से बदल दिया। एंटीडोट के हवा में रिलीज होते ही लिजर्ड के साथ साथ उसके कुछ विक्टिम्स वापस असली रूप में आने लगे। इसी हाथापाई में लिजर्ड ने कैप्टन स्टेसी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। मरने से पहले कैप्टन स्टेसी ने पीटर से वादा लिया कि वो उनकी बेटी यानी ग्वेन से दूर रहेगा। पीटर ने डॉक्टर कॉनर्स को बचा तो लिया, बट जॉर्ज को मारने के जुर्म में कोर्ट ने उसे लंबे टाइम के लिए जेल भिजवा दिया। मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि एक बंदा कॉनर्स की जेल में टेलीपोर्ट होकर उससे पीटर के बारे में पूछताछ कर रहा था कि क्या पीटर उसके पापा की असली सच्चाई जानता है। कॉनर्स ने पीटर से वो सच छुपाए रखा था। फिर कॉनर्स ने उस आदमी को पीटर से दूर रहने को कहा। यह सुनते ही वो अननोन बंदा वहां से गायब हो गया। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। पीटर के पेरेंट्स ने गायब होने से पहले ये मैसेज रिकॉर्ड किया था। इससे पहले कि ये लोग भाग पाए, रिचर्ड और मैरी की फ्लाइट में एक हथियारा घुस आया। इसी हाथापाई के दौरान फ्लाइट क्रैश हो गई और इस एक्सीडेंट में पीटर के पेरेंट्स मारे गए। पिछली मूवी के 2 साल बाद स्पाइडरमैन अब सबका फेवरेट क्राइम फाइटिंग हीरो बन गया। एलेक्सी सचेविच नामी एक क्रिमिनल को जेल भिजवाकर पीटर ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने चला गया। कैप्टन स्टेसी को किए गए वादे की वजह से ग्वेन और पीटर ने ब्रेकअप कर लिया था। दूसरी तरफ ऑस्कॉप के सीईओ नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। नॉर्मन को फाइनल गुड बाय बोलने उसका बेटा और पीटर के बचपन का बेस्ट फ्रेंड हैरी ऑसबॉर्न वापस आ गया। मरने से पहले नॉर्मन ने हैरी को यह डिवाइस थमाते हुए कहा कि उसकी बीमारी जेनेटिक है। जब नॉर्मन हैरी का एज का था तब से उस बीमारी के सिम्टम्स नजर आ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हैरी भी इस बीमारी का शिकार था। नॉर्मन के मरने के बाद हैरी ऑसबॉर्न ऑस्कॉप इनकॉर्पोरेशन का नया सीईओ बना। ऑस्कॉप लैब में काम करने वाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैक्स डिलन स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन था। अपने सुपर नर्डी बिहेवियर और अवतार की वजह से सारे इसे इग्नोर किया करते थे। मैक्स उसके बर्थडे के दिन भी काम कर रहा था। इसी दौरान मैक्स एक्सीडेंटली जेनेटिकली मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल ईल मछलियों के टैंक में गिर गया और इस टैंक में कैद ईल्स ने मैक्स को जबरदस्त शॉक देकर इलेक्ट्रो बना दिया। टैंक से बाहर आते ही मैक्स की बॉडी पूरी तरह से प्योर इलेक्ट्रिसिटी में बदल गई। मैक्स अब चलता फिरता पावर जनरेटर बन गया। इसका खुद अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं था। ग्वेन ने पीटर को बताया कि उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिलते ही वो लंदन शिफ्ट हो जाएगी। इससे पहले कि पीटर कुछ समझ पाए, इलेक्ट्रो ने एक्सीडेंटली टाइम स्क्वायर की बत्ती गुल कर दी। कुछ देर बाद ही यहाँ पर स्पाइडरमैन आ गया। अपने हीरो को सामने देखकर पहले तो इलेक्ट्रो काफी खुश था, पर जल्दी इसके समझ आ गया कि बाकी सारे इलेक्ट्रो को विलन की नजर से देख रहे थे। हीरो हो या विलन, मैक्स को इतना अटेंशन आज तक नहीं मिला था। स्पाइडरमैन की बातें सुनकर इलेक्ट्रो को लगा कि वो भी बाकी लोगों की तरह सेल्फिश है। फिर पुलिस ने बिना सोचे समझे इलेक्ट्रो पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और मैक्स की सटक गई। लेकिन स्पाइडरमैन ने किसी तरह इलेक्ट्रो को रोक लिया और फिर उसके पावर्स को टेस्ट करने मैक्स को रेवनक्रॉफ्ट भेजा गया। धीरे धीरे अब हैरी के अंदर भी उस जानलेवा बीमारी के सिम्टम्स नजर आ रहे थे। हैरी ने नॉर्मन के दिए डिवाइस की मदद से यह पता लगाया कि स्पाइडरमैन का खून हैरी की बीमारी का इलाज कर सकता है। हैरी ने पीटर से रिक्वेस्ट की कि स्पाइडरमैन का पर्सनल फोटोग्राफर होने के नाते प्लीज वो उसकी स्पाइडरमैन से अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दे। बट स्पाइडरमैन के खून को यूज करने का आइडिया पीटर को बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर डॉक्टर कॉनर्स की तरह हैरी भी क्रॉस जेनेटिक म्यूटेशन का शिकार हो गया तो। फिर भी अपने दोस्ती की खातिर पीटर स्पाइडरमैन बनकर हैरी से मिलने चला आया। हैरी के लाख समझाने के बाद भी स्पाइडरमैन ने उसे अपना खून देने से इनकार कर दिया। हैरी यह सुनकर बहुत गुस्सा था।
भाई म्यूटेशन हुआ तो क्या बड़ी बात, एटलीस्ट इसकी जान तो बच जाएगी। बट ना, स्पाइडरमैन को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना था। हैरी का बुरा टाइम तो बस अब शुरू ही हुआ था। ऑस्कॉप के वाइस प्रेसिडेंट डोनाल्ड मेंकन ने मैक्सवेल एक्सीडेंट का सारा इल्जाम हैरी के सर पर डालकर उसे सीईओ के ओहदे से हटा दिया और खुद ऑस्कॉप का हेड बन गया। हैरी की कंडीशन देखकर उसकी असिस्टेंट फेलिशिया हार्डी ने इसे बताया कि ऑस्कॉप में कुछ ऐसे इक्विपमेंट पड़े हैं जो हैरी की मदद कर सकते हैं। फेलिशिया से इन्फॉर्मेशन लेकर हैरी मैक्स से मिलने चला गया, जो अब ऑफिशियली अपने आप को इलेक्ट्रो बुला रहा था। हैरी को इलेक्ट्रो की मदद से ऑस्कॉप में घुसना था। बदले में ये इलेक्ट्रो की स्पाइडरमैन को मारने में मदद करेगा। इलेक्ट्रो के सामने थोड़ा गिड़गिड़ाने के बाद वो मान गया। हैरी इलेक्ट्रो की मदद से ऑस्कॉप के बेसमेंट में छुपी इस लैब में घुस गया। इधर नॉर्मन ऑसबॉर्न के बनाए ढेर सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स रखे थे, इंक्लूडिंग ये जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर्स का जहर, जो इन थियरी हैरी की बीमारी का इलाज कर सकता था। बट इस जहर को अभी तक किसी इंसान पर नहीं टेस्ट किया गया। हैरी के पास दूसरा ऑप्शन ही क्या है, इसने मेंकन को बोलकर जबरदस्ती उस जहर का इंजेक्शन लगवा लिया। पहले तो लग रहा था कि ये सीरम काम कर गया, बट जल्दी हैरी की बीमारी एकदम तेजी से बढ़ने लगी। ये देखकर मेंकन वहां से भाग निकला। हैरी किसी तरह से रेंगते हुए इस एक्सोस्केलेटन सूट में घुस गया। सूट में लगे इमरजेंसी सिस्टम ने हैरी की जान बचा ली, पर उसकी शक्ल और बॉडी किसी ग्रीन गॉब्लिन की तरह लग रही थी। इस लैब में बहुत सारे ईस्टर एग्स थे भाई, बहुत सारे। काफी पोटेंशियल था इस मूवी में। प्लस फेलिशिया हार्डी एके ब्लैक कैट का इंट्रोडक्शन। खैर, अब सोचकर कोई फायदा नहीं। पीटर ने रिचर्ड के छोड़े क्लूज को फॉलो करते हुए उस वीडियो मैसेज को ढूंढ लिया, रिचर्ड पार्कर का गुड बाय मैसेज। रिचर्ड पार्कर ऑस्कॉप के लिए काम करते थे। नॉर्मन ऑसबॉर्न रिचर्ड से जबरदस्ती बायोजेनेटिक वेपन्स बनाने को कह रहे थे। रिचर्ड के मना करने के बाद नॉर्मन उसकी जान के पीछे पड़ गया, इसलिए पीटर के पेरेंट्स घर छोड़कर भाग गए थे। तभी ग्वेन ने पीटर को मैसेज भेजा कि उसे ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप मिल गई और वो अर्जेंटली लंदन के लिए निकल रही है। ग्वेन के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले पीटर ने इसे स्पाइडरमैन अंदाज में प्रपोज करके मना लिया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ का मैटर निपटा कर ये दोनों साथ मिलकर इंग्लैंड जाएंगे। इलेक्ट्रो ने स्पाइडरमैन का ध्यान खींचने सिटी के पावर ग्रिड पर हमला कर दिया। शहर में ब्लैकआउट होते ही पीटर और ग्वेन दोनों इलेक्ट्रो को रोकने चले गए। यहाँ स्पाइडरमैन ने ग्वेन स्टेसी की मदद से इलेक्ट्रो के पावर्स को ओवरलोड करके उसे मार दिया। इलेक्ट्रो ऐसे ही हवा में गायब हो गया। कुछ देर बाद ही हैरी ऑस्कॉप से चुराए इक्विपमेंट लेकर यहाँ आ गया। ग्वेन और स्पाइडरमैन को एक साथ देखकर हैरी समझ गया कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अगर पीटर टाइम पर हैरी को खून देने के लिए मान जाता तो आज हैरी की ये हालत ना होती। पीटर से बदला लेने हैरी ग्वेन को उठाकर क्लॉक टावर ले गया। यहाँ चली लड़ाई में पीटर ने हैरी को हरा दिया, पर मलबे के साथ ग्वेन टावर से नीचे गिर गई। स्पाइडरमैन ने जाल फेंककर ग्वेन को बचाने की कोशिश की, बट ग्वेन नहीं बच पाई। ग्वेन को खोने के बाद पीटर जबरदस्त डिप्रेशन में चला गया। महीनों तक स्पाइडरमैन का कोई अता पता नहीं था। फिर पहली मूवी के मिड क्रेडिट सीन वाला वह अननोन बंदा यानी गुस्टाव फियर्स हैरी से मिलने चला गया, जो फिलहाल रेवेनक्रॉफ्ट में सजा काट रहा था। हैरी और मिस्टर फियर्स ने साथ मिलकर सुपर विलन्स की टीम बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी, जिसकी शुरुआत सिट्सविच एके राइनो से हुई। मिस्टर फियर्स को इस काम में लगने वाला सारा सामान ऑलरेडी ऑस्कॉप की उस सीक्रेट लैब में मौजूद था। राइनो मैकेनिकल सूट पहनकर शहर में तबाही मचाने लगा। पीटर को भी ग्वेन की ग्रेजुएशन स्पीच सुनने के बाद फिर से स्पाइडरमैन बनने का मोटिवेशन मिला। फिर वो स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर राइनो से लड़ने चला गया। और यहाँ होता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 खत्म। मेरे हिसाब से द बेस्ट पीटर पार्कर विद द वर्स्ट स्टोरी लाइन। भाई बस अब एंड्रू गारफील्ड नो वे होम में देखने मिल जाए। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।